नेहा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसके राइटर है अल्फोंसे डोट। ये जो चैप्टर है वो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और आपको ये पढ़ना ना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रांस नाम के एक लड़के से, जो एक छोटा सा बच्चा है और स्कूल जा रहा होता है और ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना आज मैं स्कूल बंक कर लूं, क्योंकि टीचर ने उसे पार्टिसिपल्स पर एक लेसन प्रिपेयर करने के लिए बोला था और उसको पी भी नहीं आता है। तो वो सोचता है कि चले आज मैं बंक ही कर लेता हूं, और वो दूसरे रास्ते निकल जाता है। पर धूप इतनी ज्यादा होती है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वो सोचता है कि ये धूप में सड़ने से अच्छा है कि क्लास में बैठकर स्कूल टीचर की डांट ही खा लूं। और फिर यही सोच के वो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है और चलते चलते उसका ध्यान एक बुलेटिन बोर्ड पर पड़ता है। बुलेटिन बोर्ड माने कि एक नोटिस बोर्ड, जहां पे सारी नोटिस लिखी जाती है। और वो परेशान हो जाता है क्योंकि वहां काफी भीड़ इकट्ठा थी, और वो परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले 2 सालों से वहां पे एक भी अच्छी खबर नहीं लिखी गई थी। तो वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है कि आज क्या बुरी खबर है, और कुछ सोचे बिना ही वो आगे चलने लगता है और फिर स्कूल के पास पहुंच जाता है। स्कूल के पास पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सब बच्चे क्लास में बैठे हुए थे और क्लास एकदम शांत थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी वो स्कूल पहुंचता था, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लेसन मेमोराइज कर रहे होते थे, या फिर बातें कर रहे होते थे, या फिर टीचर जो है वो रूलर को फटकार रहे होते थे। ऐसा कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर रहता था स्कूल का। पर उस दिन पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा था। और अब उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि वो क्लास में एंटर करे तो कैसे करे। फिर वो सोचता है कि भैया आज कुछ गड़बड़ जरूर है और आज उसे जोरों की डांट भी पड़ने वाली है। डरते डरते वो क्लास के पास पहुंचता है और टीचर से परमिशन मांगता है। टीचर एम हैमिल उसे परमिशन दे भी देते हैं और कहते हैं कि अपनी जगह पे बैठ जाओ। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था उसके लिए, क्योंकि आज तक कभी भी इतने स्ट्रिक्ट टीचर ने उसे ऐसे ही आने नहीं दिया था। वो क्लास में एंटर हो जाता है और अपनी जगह पे बैठ जाता है, और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि आज क्लास इतनी शांत है, टीचर भी इतने शांत है, मुझे डांटा भी नहीं, और आज इतना बदला बदला सा एटमॉस्फेयर लग रहा है। और फिर वो आसपास देखता है तो वो मार्क करता है कि आज क्लास के अंदर सिर्फ स्टूडेंट नहीं बैठे हैं, क्लास में बड़े बुजुर्ग भी हैं जो उसके विलेज के लोग हैं। वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है, पर इतने में क्लास शुरू हो जाती है और क्लास टीचर जो एम हैमिल है वो बताते हैं कि आज उसका द लास्ट फ्रेंच लेसन है, मतलब आज के बाद इस स्कूल में वो पढ़ाने नहीं वाले हैं। रीजन ये है कि बर्लिन से नोटिस आया है जो कि जर्मनी का कैपिटल है, और इस नोटिस के अनुसार आज के बाद फ्रांस के लोरेन और अल्सेस शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये सुनने के बाद सब के सब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अपनी मातृभाषा फ्रेंच के तरफ एक अलग ही अटैचमेंट, एक अलग ही लगाव महसूस करने लगते हैं। और क्लास शुरू हो जाती है और सबका पार्टिसिपेंट सुनाने का टाइम आ जाता है। टर्न बाय टर्न जब फ्रांस की बारी आती है तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। पहली बार उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पहली बार उसे अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी मातृभाषा के साथ अटैचमेंट महसूस होता है, और पहली बार उसे ऐसा लगता है कि काश मैंने ये सीख लिया होता। जब फ्रांस कुछ नहीं बोल पाता है तो टीचर एम हैमिल उसे बैठने के लिए बोल देते हैं, और पहली बार
फ्रांस को बहुत बुरा लगता है कि टीचर ने उसे डांटा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। पहली बार उसे इंपॉर्टेंस समझ आता है एजुकेशन का, उसने एजुकेशन में ध्यान क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी मातृभाषा को क्यों नहीं सीखा, पर अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर एम हेमेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इन सब का कसूरवार खुद को ही बताते हैं और कहते हैं कि इन सब का कसूरवार मैं ही हूं, मैं ही इन सबको फ्रेंच नहीं सिखा पाया, क्योंकि जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना था तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देता था या फिर उसे पौधों को पानी देने के लिए बोल देता था। और इन ही रीजन के साथ आज इन लोगों को फ्रेंच अपनी मातृभाषा नहीं आती है। दूसरा वो कसूर देते हैं उनके पेरेंट्स को कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उन लोगों को ज्यादा पैसे कमाने होते थे और बच्चों को फील्ड पे भेजना होता था। और तीसरा कसूरवार वो ठहराते हैं इस डिस्ट्रिक्ट को कि इसने कभी भी अपनी मातृभाषा को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। और आज एम हेमेल एक नोटबुक प्रिपेयर करके आए थे जो आज वो इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को देना चाहते थे, जिसके ऊपर लिखा था अल्सेस फ्रांस। और आज वो मानो अपना पूरा नॉलेज देना चाहते हो, आज वो पूरा डिलीवर करना चाहते थे, फ्रेंच सिखा देना चाहते थे, आज वो अपना पूरा नॉलेज बटोर देना चाहते थे। और आज स्टूडेंट और विलेजर्स भी इस तरीके से शांत तरीके से बैठे हुए थे मानो आज एक ही दिन में वो सारा कुछ सीख लेना चाहते। और धीरे धीरे क्लास खत्म होने लगती है और चर्च की घंटी बज जाती है, मतलब 12 बज गए हैं और क्लास खत्म हो गई है। सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग रोने भी लगते हैं। एम हेमेल खुद बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे होते हैं और सब लोग अपनी मातृभाषा के साथ एम हेमेल के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट फील करते हैं और सब सोचते हैं कि काश ये नहीं हुआ होता, काश वो अपनी मातृभाषा को सीख गए होते और काश वो अपनी मातृभाषा को बोल पाते होते। ये सब इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है। फ्रेंच कुछ कहना चाहता होता है पर कुछ कह नहीं पाता है और एम हेमेल भी कुछ कहना चाहते हैं पर वो भी इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ भी कह नहीं पाते और सिर्फ बोर्ड पे एक शब्द लिख देते हैं, वाइव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके साथ ही सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक अलग ही अटैचमेंट फील करते हैं अपने लैंग्वेज के साथ। आज एक राष्ट्र प्रेम की भावना उसके मन में जागृत हो जाती है और सब एक ही चीज सोच रहे होते हैं कि काश उन लोगों ने फ्रेंच सीख ली होती। और यहीं पे चैप्टर का अंत हो जाता है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। टीचर थे एम हेमेल जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे और आज एक नोटिस पास हुआ था बर्लिन से कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहां पे? फ्रांस के अल्सेस एंड लोरेन शहर में। और आज एम हेमेल जो है वो ड्रेसअप होके आए थे सेरेमनी अटायर में। सेरेमनी अटायर एक ऐसा ड्रेस है वो स्पेशल ओकेशन पे पहना जाता है। फिर आज उसका लास्ट लेसन था और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे लिख देते हैं, विव ला फ्रांस। फ्रांस जो इस स्टोरी का स्पीकर है और एक स्टूडेंट है, आज वो स्कूल के लिए लेट हो गया था और वो बाहर आउटसाइड टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहा था और फिर वो सोचता है कि क्यों ना स्कूल ही चला जाओ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। और दूसरी बात ये थी कि वो आज पार्टिसिपेंट्स पर लेसन जो है वो प्रिपेयर करके नहीं गया था और आज उसने पार्टिसिपेंट पर एक लेसन जो प्रिपेयर करना था वो भी नहीं किया था। और आज वो बहुत ज्यादा वरी हो गया था क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पे, डिस्ट्रिक्ट के बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था और सब लोग उसे देख रहे थे और पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड पे, इस नोटिस बोर्ड पे अच्छी खबर नहीं आई थी। और फ्रांस जब क्लासरूम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि आज यूजुअल सिनारियो नहीं है, आज कुछ चेंज है। मतलब कि यूजुअली क्या होता था, क्लास बहुत ज्यादा शोर शराबा करती थी, लेसन को मगअप करना चाहती थी, टीचर जो है वो कुछ बोल रहे होते थे, पर आज बहुत ही ज्यादा शांत एटमॉस्फेयर था। तो आज काफी कुछ चेंज था उसके क्लास के अंदर। तो कैसा लगा आज का समरी लेक्चर? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, समरी के क्वेश्चन आंसर्स जो हमने प्रिपेयर करके रखे हैं, अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि डाउनलोड कैसे किया जाए तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं।